अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है ना, तो बस तुम उसको ये 3 बातें बोल दो और उसके बाद इसका जादू देखना। बाद वो इंसान कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। यकीन नहीं आता ना, तो बस अपना 10 मिनट देना, जो भी इसमें बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया ना, तो फॉलो जरूर कर देना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुना। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले गलती बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, वो होपलेस हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। ठीक है, और ये जो डर होता है ना, यही डर तुम्हारा रिश्ता खराब करता है। यही डर तुम्हारा रिश्ता कमजोर करता है। ये जो डर है ना, अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। ठीक है, डरना नहीं है, कोई पाप नहीं करा है। जितना आप डरोगे वो इंसान आपको और डराएगा। ठीक है, और आपको अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, और एक फिर आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, और आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग ये नहीं चाहते हो, तो डरना नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको सामने से ये बात बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वो वाइब नहीं आती है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। ठीक है, अब आपको उससे क्या बातें करनी है। ठीक है, आपको डायरेक्टली उसे ये कहना है कि ठीक है, अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तुम्हें जाना है तो जाओ, जहां भी रहना खुश रहना। ठीक है, टेक केयर। वहां पे रोना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, इमोशनल में आकर रोने लग जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। ठीक है, आपको वहां पे कोई रिएक्ट ही नहीं करना है। वहां पे बस ये बात करनी है कि अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूँ। अगर तुम मेरे बिना ज्यादा खुश हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। अब क्या है, जब आप इतनी सी बात बोलोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोली आपने उससे नॉर्मल बात बोली कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर तुम ज्यादा खुश हो या किसी और के साथ ज्यादा खुश हो, तो बेटर है तुम्हारा चले जाना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। ठीक है, प्यार से मारना, एकदम प्यार से डील करनी है। ठीक है, आपने इतनी सी बात बोलने से उस इंसान का दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करा, आप इमोशनल नहीं थे, आप ज्यादा इमोशनल नहीं थे। ठीक है, आपने खुशी खुशी उसको विदा कर दिया। ठीक है, विदा करने के बाद क्या है कि विदा करने के बाद जो वो व्यक्ति है जो आपको छोड़ के गया है या गई है, वो कहीं ना कहीं, वो जिससे भी बात कर रही होगी, किसी से भी बात कर रही होगी ना, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी। तो वो ना चाहते हुए भी ना अपने आप को रोक नहीं पाएगी। ठीक है, ना चाहते हुए भी वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। जिसके साथ भी होगी ना, उसके दिमाग में ये बात चलती खाई जाएगी उसे, कह रही कल तक तो मेरे बिना 1 सेकंड नहीं रह पाता था और आज इसने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, आज इसने मुझे छोड़ दिया। तो वो जो सवाल है ना उसके मन में, जो आप उसको सस्पेंस क्रिएट करके दे दोगे, सस्पेंस उसको परेशान करता रहेगा आपके पास आने के लिए। ठीक है, यही है साइकोलॉजी। जब आप सामने वाले को ऐसा पिटन कराते हो, अगर तू मेरे बिना जी सकता है तो मैं भी तेरे बिना जी सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में जो आपका पार्टनर होता है ना, वो पहले से ज्यादा अट्रैक्ट होता है आपसे, आपको जानने के लिए भी, और वो पहले से ज्यादा अट्रैक्ट होता है आपको जानने के लिए किसके दिमाग में चल क्या रहा है, कोई और तो नहीं आ गया इसकी लाइफ में। ठीक है, तो फिर वो भागा आपके पास आ जाएगा। पर बहुत से लोग ये नहीं करते। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, प्यार की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको सॉरी बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, बिना किसी रीजन के, कोई रीजन ही नहीं है, ठोस रीजन नहीं है, अगर किसी और के लिए तुम्हें छोड़ रहा है तो उसको जाने दो, रोकना ही नहीं है। रोकोगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, उसके सामने भीख मांगोगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, जितना आप रोगे ना, वो आपको उतना हर्ट करेगा। तो इस बात का ध्यान देना, जब भी डील करो प्यार प्रेम से करो और उसको अलविदा करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका अब शुरू होता है।
क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब उनका पार्टनर उनको छोड़ के जा रहा होता है, जा रही होती है, वो टूट जाते हैं, वो एक कोने में बैठ के रोते रहते हैं, अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं। तो आपको ये नहीं करना, कोई किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है, ठीक है। आपको करना इतना है कि आपको अपने लुक पे ध्यान देना है। अच्छी फोटो आपको सोशल मीडिया में डालनी है। वो जो सैड वाले स्टेटस लगाते हो ना, ये लगाना छोड़ दो। कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक करेगा ही करेगा, करेगी ही करेगी, ठीक है। मैं देखूं तो ये कर क्या रही है, ये कर क्या रहा है। और जब वो ये देख लेगा यार, ये देख लेगी यार ये तो मेरे बिना खुश है अपनी लाइफ में, तो वो भागा भागा आपके पास चला आएगा, ठीक है। इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। बस करना ये है कि आपको ना उसको ऐसा पिटर नहीं करवाना कि मैं तेरे बिना मैं अधूरा हूं, ऐसा फील करवाना ही नहीं है। और ऐसा होना भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो अगर वो आपके बिना रह सकता है तो आप भी उसके बिना रह सकते हो। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अपने शेड्यूल में ऐड ऑन कर दो आज ही से फिजिकल एक्टिविटी। अगर जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते तो जाना शुरू करो। योगा या जिम एक चीज अपने शेड्यूल में ऐड ऑन रखना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो घर, ठीक है। जितना खाली रहोगे उतनी आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, उतना आप एंजाइटी डिप्रेशन में जाओगे। इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। अपनी हॉबीज को फॉलो करो। किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जहां आप कल 1 घंटा बैठते थे, अब वहां 2 घंटा बैठना शुरू करो। तो अपना एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। अपना एक शेड्यूल बनाओ, सुबह से लेकर शाम तक मुझे ये चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन उसको रेगुलर करो उन चीजों को, ठीक है। मन ना भी लगे फिर भी करो, ठीक है। अभी जो आपका ब्रेन है ना, अभी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, वो आपके काबू में नहीं है। और जिस दिन आपका ब्रेन आपके काबू में आ जाएगा ना, उस दिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप को समझा चुके होंगे, ठीक है। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया ना वो आपका था ही नहीं, ठीक है। ये बात अपने आप को आप समझा चुके होंगे, ठीक है। और जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, आप उसके पीछे नहीं, जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो तो वो इंसान भागा भागा आपके पास चला आता है, ठीक है। वो आपसे फिर रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करता, फिर वो रिश्ता जोड़ने की बात करता है, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, हद से ज्यादा प्यार बरसाना नहीं है, ठीक है। हद से ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, हद से ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। ये चीजें आप सबसे ज्यादा करते हो, ये चीजें जितना हो सके उतना कम करना, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा आपको बाद में हर्ट करती है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बाद में हर्ट हो, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना करने से आपका पार्टनर कभी भी आपको छोड़ने की बात नहीं करेगा। अगर छोड़ के चला भी जाएगा तो वापस आ जाएगा, पर जैसे मैंने बताया, अगर वो धोखा देके गया है, ठीक है, अगर आप उस रिश्ते में खुद खुश नहीं थे तो बेटर है ऐसे रिश्ते से निकल जाना। अगर मूव ऑन होना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो वहां भी आपको मूव ऑन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, या आप यूट्यूब पे सर्च करना हार्ट टॉक्स मूव ऑन, वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन भी हो जाओगे, ठीक है। और अगर मन में कुछ भी सवाल है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये जो स्क्रीन में नंबर है वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। और पहले बता दूं, कॉल के लगते हैं चार्ज। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास हो, किसी के पास भी जाओ। जहां खुद को हील करने की बारी आए ना, तो वहां कभी पीछे मत हटना। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। और इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे। धन्यवाद।